छात्रों, एक बार फिर हम कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति से क्लास लेकर आए हैं और ये नवीं क्लास है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए पहला प्रश्न है कि बिंदु 3 और 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए, क्योंकि बिंदु 3 और 5 के एक्स तथा वाई निर्देशांक धनात्मक हैं, इसलिए बिंदु 3 और 5 प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। 3 और 5 किस में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 लगभग यहाँ होगा ये 3 और 5, ठीक है ना। इसलिए बिंदु 3 5 को वाई अक्ष से दूरी कितनी है? ये है 3 मात्रक। कितनी है? 3 मात्रक। 3 मात्रक। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी बराबर रूट, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3। 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, 8 रूट 8, और ये हो गया 2 रूट 2। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लो। हो गया सभी का? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखो, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 और -5 तथा -2 और 9 से सम दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। निर्देशांक क्या होंगे समदूरस्थ बिंदु के? 0 -7, या बी -7 0, और सी 7 0, डी 7 7। देखो, इसे हल करके बुलाना है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखो। हल इसका देखो, हल करते हैं। माना एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक P H और 0 है। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के
लिए एक्स अक्ष के लिए प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है। अब माना a बराबर 2 और -5, 2 और -5 है, ठीक है, तथा b बराबर -2 और 9, ठीक है, तब p बराबर h और 0। तो सबसे पहले ये लिखाने, चलो यहाँ लिखते हैं इसे, तब p h 0 और a 2 -5 की दूरी AP बराबर रूट h -2 का वर्ग प्लस 0 माइनस का ये तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 + 5 का वर्ग। हल किया तो ये हो गया, इसे खोलेंगे h² + 2 का वर्ग 4 माइनस दूना दोनी गुणा 4h 5 का वर्ग + 25। तो AP बराबर हो गया रूट h² - 4h + 29। अब और b क्या है? b है -2 और 9 तथा pH 0 के बीच की दूरी BP बराबर रूट h माइनस के 2, तो ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा 0 - 9 का वर्ग। हल करने पर होगा पहले पद का वर्ग दूसरे का वर्ग प्लस दूना दोनों की गुणा और -9 का वर्ग 81। तो PP बराबर हो गया h² + 4h और + 85, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न में? इतने के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरियां। तो प्रश्नानुसार AP बराबर BP या AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग, ठीक है ना। तो बिना रूट के इन्हें यहाँ मान रख दो। AP का मान क्या है? तो AP का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया भाई ये रहा। तो इसे लिखेंगे h² - 4h + 29 बराबर, इसे लिखेंगे h² + 4h + 85। ये दोनों कट जाएंगे, इधर लेके आए तो ये हो गया -4h और प्लस के 4h। इधर लेके आए तो ये भी माइनस का हो गया 85 और इधर लेके -29। कितने हो गए? -8h बराबर ये हो गए 6 और यहाँ 7 में से 2 गए 5, 56 और h बराबर 56 बटे -8, 8 × 7 = 56। तो h बराबर कितना आया? -7। इसलिए बिंदु क्या है? -7 और 0 ये बिंदु हो गए। तो आंसर कौन सा सही है? देखो विकल्प बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के? हो गया सभी का? अब इस अगला प्रश्न देखिए क्या है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है।
देखो हल देखो इसका दिया है, क्या क्या दे रखा है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3, जिसका केंद्र 2 और -3, एक वृत्त है, उसका केंद्र O है और ये उसका व्यास है AB वृत्त का व्यास है और केंद्र है 2 -3 तथा B के निर्देशांक हैं 1 और 4 और A के निर्देशांक मान लिया हमने x1 x और y x1 y1, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ मध्य बिंदु है इसका, ठीक है ना। AB का मध्य बिंदु क्या है, O है, मध्य बिंदु क्या है, O है AB का, ठीक। तो सूत्र क्या होता है, ये मान ले हमारे x2 y2 और ये x और y, तो ये होता है x और y और x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2, ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। तो देखो मान रख दो, ये क्या है 2 और 3, 2 और -3 बराबर x1 कितना है x2 1 अपॉन 2, y1 कितना है y1 x1 और y2 4 अपॉन 2, ठीक है ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो देखो x1 प्लस 1 अपॉन 2 और 2/1, यह इम्प्लाइज x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, इम्प्लाइज x बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, x1 का मान आ गया 3। इसी प्रकार इसे देखो y1 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई की 6, y -6 माइनस के 4 बराबर माइनस के 10 हो गए। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए 3 और -10 आ गया आंसर। समझ में आ गया सवाल, सभी के समझ में आ गया ना। चलो एक और सवाल देखो, अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है कि बिंदु x और y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से सम दूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, माना P(x1) माना बिंदु P(xy) बिंदु
ए 3 6 और बिंदु बी -3 और 4 से समदूरस्थ हैं। ये मान लिया ए बराबर मान लिया 3 6 और बी -3 अभी निकाला था ऐसा सवाल, और पी एक्स वाई। ठीक है ना। तो बिंदु पी से ए व बी समदूरस्थ हैं, इसलिए ए पी बराबर बी पी या ए पी का वर्ग बराबर बी पी का वर्ग। बस जी, तो क्या करेंगे, रूट तो चढ़ाएंगे नहीं। ये हो जाए x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का वर्ग। अब इसे लिखो बराबर x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 3 का वर्ग और प्लस y -4 का वर्ग। ये हो गया। इसे अब हल कर दें दूरी के फॉर्मूले के, ठीक है ना। तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 3 का वर्ग 9 माइनस दूना दोनों गुणा 3 दूनी 6x वाई स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई। इसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6x। इसे देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई। इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और भाई 9 से 9 कट गया। अब यहाँ बचा देखो 6x माइनस 12y प्लस 36 और यहाँ पर 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये शेष बचा। अब एक्स वाई को इधर ले आए तो माइनस के 6x इसे लेकर आए तो ये भी माइनस के 6x हो गए, माइनस के 12y प्लस के 8y, इसको इधर ले माइनस के 36 हो गया। चिन्ह बदलेंगे लेफ्ट राइट जाने पर, माइनस के 12x और माइनस के 12 में से 8 गए 4 बराबर माइनस 36। अब क्या करते हैं, -4 से भाग लगा दो, चलो कॉमन ले आया -4 तो 3x प्लस y और -4 गुणा 9। सुनो सुनो प्लस 16 है तो ये बचा माइनस के 20 तो ये हुआ -4 गुणा 5। -4 से -4 कट गया तो कितना आया 3x प्लस y बराबर 5, जो कि x और y में अभिष्ट संबंध है। x और y में क्या है, अभिष्ट संबंध है। उत्तर ठीक है, समझ में आ गया सभी के। छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।